इरिटेटिंग क्वालिटी, बहुत मस्ती करता है बट वो अच्छा लगता है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है अरे बस का यार, अभी शूट कर देते हैं ऐसे करके। रात्रा ऐसे रोती है। As an artist, do you think there's going to be a healthy competition because Of it's course. all Anupama and Kyuki versus now? Of course, and there should be a healthy competition, right? Because our show does even little better. अनुपमा बीइंग अनुपमा, हम चाहते हैं कि हम भी रहें, टॉप पे रहें। ओके, सबसे पहले तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप दोनों से ये जानना चाहते हैं, सिंस यू प्ले ब्रदर एंड सिस्टर ऑन स्क्रीन, जब स्टार्ट किया शूट करना अब तक लेके, डिड यू एवर फेल दैट ब्रदर सिस्टर बॉन्ड बिटवीन यू टुगेदर? अब तक के लिए बताइए। यार, see, I won't name anything in terms of, because when we are shooting ना, we are very professionals. तो हम ऐसे मतलब रिश्ते बनाने नहीं आते हैं सेट पे, but at the same time the amount of respect and the amount of love and the amount of adulation that I have for her is out of this world. वो मैं कह सकता हूँ, because मुझे पता है ये कितनी अच्छी इंसान है और कितने अच्छे से बिहेव करती है और कितनी रिस्पेक्ट देती है। तो उस हिसाब से एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, शी इज वंडरफुल। Okay. The same question to you. सेम गोज फॉर मी। लाइक शिवम के साथ प्रेम के साथ शूट करने में बहुत मज़ा आता है, एक दूसरे से सीखते भी हैं, हमेशा बहुत सपोर्ट करता है हर एक्टर को। सिर्फ मेरी बात नहीं, किसी की भी बात करें, सबको बहुत कंफर्टेबल फील करवाता है, बहुत फ्रेंडली फील करवाता है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे शिवम की, कि वो एज एन एक्टर बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्पफुल है। तो दैट लाइक makes me want to shoot with him more, be around him with more, but there's nothing as such कि कोई specific एक relation हम name करें उसको। Right. What's the best quality and one irritating quality which you have discovered about each other while shooting? As a friend, as co-stars, if you can say. I would say the same thing कि he is very supportive, he makes everyone around him comfortable. ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है। और irritating क्वालिटी, बहुत मस्ती करता है बट वो अच्छा लगता है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है अरे बस का यार, अभी शूट कर देते हैं ऐसे करके। ऐसे तो कुछ और मुझे कभी नहीं लगा शिवम के लिए। शिवम, अब आप बताइए। सबसे बेस्ट क्वालिटी इसकी ये है कि ये बहुत ही प्योर है दिल की, मतलब और बहुत स्वीट है, हमेशा हंसती रहती है। मैंने इसको कभी आज तक सेट पे मैंने दुखी नहीं देखा। तो इतनी अच्छी क्वालिटी सिर्फ ऑन स्क्रीन। और ये सबसे इरिटेटिंग क्वालिटी है कि प्रार्थना हमेशा रोती रहती है। अभी थोड़ी ठीक हुई है, बट सबसे इरिटेटिंग मुझे लगता था प्रार्थना में कि हमेशा रोती रहती है। एक लगा जीजा को थोड़ा सा उल्टे हाथ की तो पता चले, बट एज अ पर्सन शी इज वेरी नाइस है, वेरी नाइस। और बहुत मतलब शी इज लाइक अ बेबी। तो ये इसकी बेस्ट क्वालिटी है, शी इज लाइक अ बेबी, अ वेरी बेबी फेस। और देख के ही मतलब आप कहे कि अरे यार, इसको कुछ नहीं कहना है यार, बेचारी को बुरा लग जाएगा वैसा। अच्छा, यहाँ बताइए, बहुत सारी मस्ती हुई, अनुपमा की टीम ने कुछ टास्क में हराया भी, कितना मजा आया? आई एम श्योर यू पीपल आर टायर्ड आल्सो, बट मजा कितना आया? बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया और बहुत फन किया, बहुत मस्ती की। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक रोमांस की बरसात के बाद हमने इतना मज़ा किया है। वरना नॉर्मल शेड्यूल में, नॉर्मल सीन्स में तो हम एक स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, इसमें हम बिल्कुल ही बिंदास एकदम हो गए थे। तो बहुत मज़ा आया और आई होप कि ऐसे और अच्छे इवेंट्स होते रहे और ऑडियंस को हमसे ज़्यादा मज़ा आए। सेम गोज फॉर मी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज शूट करके, कुछ डिफरेंट शूट किया और अभी भी टायर्ड नहीं हूँ, अभी भी आई कैन शूट मोर, बट ठीक है। अभी सब कुछ इवेंट्स हो गए हैं, सारी एक्टिविटीज़ हो गई हैं, बहुत अच्छा लगा। सेम गोज फॉर मी। मैं भी वही सोच रही थी कि ऐसे शूट होते रहने चाहिए, महीने में एक बार तो होना ही चाहिए, जहाँ पे आके आप एक अनफिल्टर्ड वर्जन दिखाते हो आपका ऑडियंस को, बहुत अच्छा लगता है। देयर इज़ नो स्क्रिप्ट, देयर इज़ नो एक सीक्वेंस कि हाँ अभी ऐसा करना है वैसा करना है। यू आर यू एंड यू आर यू एज योर कैरेक्टर। सो ये बहुत अच्छी फ्रीडम मिलती है कि हम लोग खुल के मस्ती कर पाते हैं, खुल के एंटरटेन कर पाते हैं ऑडियंस को। Guys, lastly सर पूछना चाहते हैं, एज यू ऑल नो, क्योंकि आज से लॉन्च हो रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड साथ ही साथ ये भी चल रहा है बिकॉज अनुपमा हैज़ बीन द नंबर 1 शो जब से लॉन्च हुआ है। अब क्योंकि आया है, एज एन आर्टिस्ट डू यू थिंक देयर इज गोना बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन
because Of it's all course. Anupama and Kyuki versus now. Of course, and there should be a healthy competition, right? Yeah. Because that is what we look out for. अगर मज़ा ही नहीं आएगा, अगर I want Kyuki also to do very well, and you know it comes at 10 o'clock. Yeah. It comes at 10:30. 10:30. We will come at 10 o'clock. तो अच्छा रहेगा ना ऑडियंस के लिए. एज एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव आप सोचो कि वो 10 से 11 का जो स्लॉट है, they'll get so much of entertainment. तो that is what, and I wish all the best to Kyuki, and I hope that it does great, and our show does even little great. Tara, what about you? Same thing or you? on that? Same thing. There's always a healthy competition between all the shows. It's not like कि एक दो लोगों के लिए, एक दो shows के लिए ही है. हम लोग हमेशा सबसे healthy competition लगते हैं और किसी से कुछ ऐसा grudges वगैरह कुछ नहीं है. We want all the shows to do well. क्योंकि के लिए भी like it's been a nostalgic show for us. मेरी mom, मेरी family भी देखती थी, तो we are looking forward for it कि आ जाएगा तो मैं भी telecast देखूंगी. And hoping for the best, but अनुपमा being अनुपमा, हम चाहते हैं कि हम भी रहें, टॉप पे रहें. ठीक है, चलिए जाते जाते फैंस के लिए एक और आखिरी सवाल पूछेंगे. जैसे आपने एक दूसरे की इरिटेटिंग और बेस्ट हैबिट बताई, एक क्वालिटी जो आप एक दूसरे की इमिटेट कर सकते हैं. इट्स अ वियर्ड थिंग बट विच यू कैन इमिटेट. एक टिपिकल जो आपने शिवम में देखी है, एक जो आपने इनमें देखी है. प्रार्थना ऐसे रोती है. अरे आप बताओ. प्रेम, शिवम की प्रेम की एनीथिंग. हाँ, प्रेम तो is like, और क्या हाल है प्रार्थना, क्या हाल है, क्या बोलते हैं क्या प्रार्थना, बोलते हैं, हाँ, और पूरा झंझोड़ देता है पूरा. चलो, थैंक यू सो मच. जो भाई बहन रक्षाबंधन बनाएंगे उन्हें कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? एनी विशेस यू वांट टू गिव? A very happy Raksha Bandhan to all the brothers and sisters, and even the ones who are not like ब्लड रिलेशन में जो कनेक्टेड नहीं है, बट एक दूसरे की हमेशा सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की हमेशा रक्षा करते हैं एज अ ब्रदर एंड सिस्टर. लाइक मेरे पर्सनली भी ऐसे दोस्त हैं जो मेरे लिए मेरे भाई जैसे, मेरे इतने प्रोटेक्टिव रहते हैं, एडवाइस देते हैं. तो विश यू ऑल दी बेस्ट. खूब इंजॉय करिए अपनी बहनों को, उनको उनकी वैल्यू समझाइए. सेम गोज़ फॉर बहन की अपने भाइयों को उनकी वैल्यू, उनकी भी कुछ तकलीफ़ें होती हैं एज अ लाइक, जैसे इंसान एज अ मैन. कभी कभी भाई और हमारे जो दोस्त रहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, तो प्लीज़ लिसन टू देम, वैल्यू देयर इमोशंस एज वेल. राइट. शिवम, यू वांट टू ऐड समथिंग? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, इट्स अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल बिकॉज यू नो बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियों को, बहनों को भाई बहुत बॉसी हो जाते हैं. यू नो दे आर वेरी कि तुम ऐसे ही करोगी या वैसे ही करोगी. यू नो दे बिकम डोमिनेटिंग एज अ ब्रदर, बट इट्स टोटली ऑपोजिट दैट. बहन की रक्षा करना सबसे ज़रूरी है कि बहन को समझना, अपनी बहन को, अपनी बेटियों को, बट स्पेसिफिकली इट्स रक्षाबंधन तो मैं बहन की बात करूँगा. बहन को समझना, उसके अंदर क्या चल रहा है. यू अंडरस्टैंड दैट विमेन who calls you a brother, Right. and then you become a real brother, you know. Right. तो वो बहुत ज़रूरी है. अंडरस्टैंड योर सिस्टर. तो आई थिंक वो ट्रू मीनिंग, जो ट्रू एसेंस जो है फेस्टिवल का, और ये Right. बहुत पहले से चलता आ रहा है. तो इमेजिन अगर पहले के लोग कर सकते थे जो, तो हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने मॉडर्न अपने आप को कहते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं समझ सकते. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी बहनों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. एंड सेम गोज़ टू द सिस्टर्स एज वेल. भाइयों को समझो, क्योंकि लड़कों को बहुत कम लोग होते हैं जो लड़कों से यू नो इन डेप्थ बात Yeah. करते हैं. तो टॉक टू योर ब्रदर्स एंड यू नो सॉर्ट देयर लाइफ प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट. Right. Thank you so much and happy Raksha Bandhan. थैंक यू. हैप्पी रक्षाबंधन.